हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि इस बार एलएलबी और बीएलएलबी के पेपर ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ निकाली जाए। तो इसमें हम लोग लीगल एंड प्रोफेशनल एथिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा, इसमें सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द एडवोकेट एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। तो एडवोकेट एक्ट कब पास हुआ था? 1960, 1961, 1962 या 1963। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1961। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। द एडवोकेट एक्ट 1961 वॉज पास्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। तो इस एक्ट का क्या पर्पस है, चलिए देखते हैं। टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू द लीगल प्रैक्टिशनर्स। हाँ, तो ये भी इसका पर्पस है। टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बार काउंसिल। तो ये भी सही है। टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया बार। ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ई। थर्ड देखते हैं। द एडवोकेट एक्ट वॉज पास्ड ऑन। एडवोकेट एक्ट कब पास हुआ था? 19 मई 1961, 9 मई 1961, 21 अप्रैल 1961, 20 मार्च 1960। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन ए, 19 मई 1961। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एडवोकेट एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, द होल ऑफ इंडिया, सर्टेन स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, द होल ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंक्शन ऑफ द स्टेट बार काउंसिल। तो स्टेट बार काउंसिल के क्या क्या फंक्शंस हैं देखते हैं। टू एडमिट पर्सन एज एडवोकेट ऑन इट्स रोल, टू प्रिपेयर एंड मेंटेन सच रोल, टू इंटरटेन एंड डिटरमाइन केसेस ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट एडवोकेट ऑन इट्स रोल, टू सेफ गार्ड द राइट्स, प्रिविलेज एंड इंटरेस्ट ऑफ एडवोकेट ऑन इट्स रोल। तो इसका ऑप्शन सारे ये उसके फंक्शंस हैं, तो इसका अभी ऑल ऑफ द अबव होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टर्म एडवोकेट defined under section 2 of this act means an advocate interned in any role under the provision of this act, a person who has obtained a degree in law from any recognized university established by law, या all of the above या none of these। का ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7. The term of office of an elected member of a state bar council other than an elected member thereof referred to in section 54 shall be। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 5 ईयर, ऑप्शन ए। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ पावर टू मेक रूल्स फॉर द पर्पस ऑफ एडवोकेट एक्ट अंडर। तो बार काउंसिल को रूल्स बनाने की पावर सेक्शन 15 में दी गई है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ फंक्शन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसमें से कौन सा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का फंक्शन नहीं है? टू ले डाउन स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट फॉर एडवोकेट। तो ये भी इसका फंक्शन है। टू लेज डाउन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाई इट्स डिसिप्लिनरी कमेटी एंड डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ ईच स्टेट बार काउंसिल। ये भी इसका है फंक्शन। टू सेफ गार्ड द राइट, प्रिविलेज एंड इंटरेस्ट ऑफ एडवोकेट। ये भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का फंक्शन है। टू प्रमोट एंड सपोर्ट लॉ रिफॉर्म। तो ये सारे ही फंक्शन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। तो आप लोग साथ में ये भी देखते चलिएगा कि इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, तो इन फंक्शंस को जरूर याद कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डेजिग्नेशन सीनियर एडवोकेट इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन। तो सीनियर एडवोकेट के बारे में कहाँ बताया गया है? तो इसका ऑप्शन ए होगा, सेक्शन 16 एडवोकेट एक्ट 1961। नेक्स्ट देखते हैं। राइट टू प्री ऑडियंस इज प्रोवाइडेड बाई। प्री ऑडियंस कहाँ प्रोवाइड किया गया है? तो ये सेक्शन 23 ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 में प्रोवाइड किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिलोंग्स टू एंट्री 77 ऑफ यूनियन लिस्ट, एंट्री 14 ऑफ स्टेट लिस्ट एंड शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या फिर एंट्री 70 ऑफ यूनियन लिस्ट एंड एंट्री 40 ऑफ स्टेट लिस्ट, या एंट्री 67 ऑफ यूनियन लिस्ट एंड एंट्री 13 ऑफ स्टेट लिस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एंट्री 70 ऑफ यूनियन लिस्ट एंड एंट्री 40 ऑफ स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिसिप्लिनरी कमेटी फॉर बार काउंसिल इज कन्फर्ड द पावर ऑफ सिविल कोड अंडर सीपीसी। तो ये कहाँ बताया गया है कि डिसिप्लिनरी कमेटी के पास सिविल कोड की पावर होगी, जो कि सीपीसी में दी गई हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 42 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्न द कंडक्ट ऑफ एडवोकेट्स। द रूल फ्रेम्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, द सीपी, या द एडवोकेट एक्ट 1961, या द रूल्स फ्रेम्ड बाय द वेरियस हाई कोर्ट, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। इन सभी में एडवोकेट के कंडक्ट्स के बारे में बताया गया, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एडवोकेट नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग। इसमें से क्या है जो एडवोकेट को प्रोहिबिट नहीं करता है करने से? पर्सनल इंगेजिंग इन बिजनेस, बीइंग द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, बीइंग अ फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, या रनिंग फॉर पॉलिटिकल ऑफिस, या पार्टिसिपेटिंग इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस दैट ही शी हैज़ इनहेरेंट।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पर्सनली इंगेजिंग इन बिजनेस। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ड्यूटीज ऑफ एडवोकेट इज लीस्ट एक्यूरेट? एन एडवोकेट मस्ट एक्सेप्ट एंड ब्रीफ in the court or tribunal or any other authority. The fee charged by the advocate should be consistent with the advocate standing at the bar and the nature of the case. या फिर C, if an advocate withdraw from an engagement, the advocate must refund any part of unearned fee to the client. या फिर ऑप्शन D, an advocate may never refuse to accept any brief. या ऑप्शन E, an advocate should not accept a brief or appear in a case in which an advocate has reason to believe that he she will be a witness. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, एन एडवोकेट में नेवर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी ब्रीफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ड्यूटीज ऑफ एडवोकेट टू देयर ओपोनेंट इन लीस्ट एक्यूरेट? एन एडवोकेट मस्ट ओनली कम्युनिकेट और नेगोशिएट विद एन अपोजिंग पार्टी थ्रू द काउंसिल रिप्रेजेंटिंग द अपोजिंग पार्टी। या ऑप्शन बी, एन एडवोकेट मस्ट नेवर कम्युनिकेट और नेगोशिएट विद एन अपोजिंग पार्टी एट ऑल। या ऑप्शन सी, एन एडवोकेट मस्ट ओनली कम्युनिकेट और नेगोशिएट विद एन अपोजिंग पार्टी रिगार्डिंग द कंट्रोवर्सी through the counsel representing the opposing party. या ऑप्शन डी, an advocate must never communicate or negotiate with an opposing party regarding the controversy. या ऑप्शन ई, none of the above. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, an advocate must never communicate or negotiate with an opposing party at all. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, an advocate must never communicate or negotiate with an opposing party at all. तो देखिए जहाँ तक इसमें ऑप्शन ई भी दिए गए हैं तो वो आप इसको ऐसे इग्नोर मत करिएगा इन क्वेश्चंस को, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन को कैसे बदल के देते हैं ना, तो जो जो ऑप्शन देते हैं मैंने इसमें सारे पुट किए हैं, ठीक है। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं इसी में से फंसेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इनहेरिटेड अ फैमिली बिजनेस फ्रॉम हर फादर, ए सब्सिक्वेंटली इनरोल्ड एज एन एडवोकेट एंड कॉन्टिन्यू टू मैनेज द बिजनेस, हैज़ ए वायलेट द एडवोकेट कोड ऑफ कंडक्ट? तो देखिए प्रिंसिपल इसका दिया गया है कि एन एडवोकेट हु हैज़ इनहेरिटेड और सक्सीड बाय सर्वाइवरशिप टू अ फैमिली बिजनेस मे कंटिन्यू इन हिज फैमिली बिजनेस। एन एडवोकेट मे नॉट हाउएवर पर्सनली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ सच बिजनेस। ये दिया गया है BCI के रूल में पार्ट 6 और चैप्टर 2 सेक्शन 7 टू रूल 50, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यस, सिंस ए वॉज पर्सनली इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। तो अगर वो पर्सनली इन्वॉल्व है मैनेजमेंट में, बिजनेस के मैनेजमेंट में, तो उसे प्रोहिबिट नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 प्रोवाइड फॉर द पावर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू विड्रॉ इटसेल्फ एनी प्रोसीडिंग फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग बिफोर एनी स्टेट बार काउंसिल? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सेक्शन 36 क्लॉज 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जितने भी केस लॉ वाले यहाँ पे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि केस लॉ बहुत फंसते हैं और ये सब आप अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, विच फेमस केस डील विद द फॉलोइंग इशू? वेदर द एडवोकेट हैड कमिटेड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ द क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फॉर हैविंग इंटरफेयर्ड विद द एंड ऑब्स्ट्रक्टेड द कोर्स ऑफ जस्टिस बाय ट्राइंग टू थ्रेटन, ओवररॉ एंड ओवरवियर द कोर्ट बाय यूजिंग इंसल्टिंग, डिसरिस्पेक्टफुल एंड थ्रेटनिंग लैंग्वेज। तो किस केस में डिसाइड किया गया है ये इशू? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, विनय चंद्र मिश्रा 1995। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसकंडक्ट वुड कवर एनी एक्टिविटी और कंडक्ट विच हिज प्रोफेशनल ब्रेथन ऑफ गुड रेपुटेट और कंपिटेंसी एंड वुड रीजनेबली रिगार्ड एज डिसग्रेसफुल और डिसऑनरेबल। इट मे बी नोटेड दैट द स्कोप ऑफ मिसकंडक्ट is not restricted by technical interpretation of rules of conduct. This was proven conclusively in the case of option A. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस MV ढाबोलकर 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशूड टू फोर्स अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म अ पब्लिक और स्टैट्यूटरी ड्यूटी? ऑप्शन ए प्रोहिबिशन, ऑप्शन बी क्वा वारंटो, ऑप्शन सी मैंडेमस या ऑप्शन डी हैबेस कॉर्पस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मैंडेमस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पावर टू इशू रिट बाय द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन इन्विसिव्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल? सुप्रीम कोर्ट की पावर दी गई है आर्टिकल 32 में रिट इशू करने की, और हाई कोर्ट के पास रिट इशू करने की पावर आर्टिकल 226 में दी गई है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द बॉडी दैट अवॉर्ड पनिशमेंट टू द एडवोकेट फॉर मिसकंडक्ट? तो एडवोकेट के मिसकंडक्ट के लिए
कौन उसको पनिश कर सकता है? चलिए देखते हैं, एथिक्स कमेटी या प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी या डिसिप्लिनरी कमेटी या हाई कोर्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, डिसिप्लिनरी कमेटी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 4 ड्यूटीज़ ऑफ अ लॉयर। तो लॉयर की 4 क्या ड्यूटीज़ हैं, देखते हैं। ऑप्शन ए, टू सोसाइटी, टू द बार, टू द कॉन्स्टिट्यूशन या टू द पीपल। या ऑप्शन बी, टू सोसाइटी, टू द रिपब्लिक, टू द चर्च, टू द क्लाइंट। या ऑप्शन सी, टू सोसाइटी, टू द कोर्ट्स, टू द बार और टू द क्लाइंट। या ऑप्शन डी, टू सोसाइटी, टू द कोर्ट, टू द IVP या टू द बार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, टू सोसाइटी और टू द कोर्ट, टू द बार और टू द क्लाइंट। तो इन चारों की तरफ एडवोकेट जो लॉयर होगा उसकी ड्यूटीज़ है सोसाइटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिशन, इनरोलमेंट एंड राइट्स ऑफ एडवोकेट आर डील बाय विच एक्ट। तो ऑप्शन ए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, एडवोकेट एक्ट 1961 या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एडवोकेट एक्ट 1961। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिशन, इनरोलमेंट एंड राइट ऑफ एन एडवोकेट आर डील बाय विच सेक्शन। सेक्शन 16 to 28 ऑफ एडवोकेट एक्ट, सेक्शन 29 to 56 ऑफ एडवोकेट एक्ट, सेक्शन 16 to 28 ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, सेक्शन 29 to 56 ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सेक्शन 16 से 28 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज सेट टू अ गारंटर ऑफ पर्सनल फ्रीडम। तो पर्सनल फ्रीडम की तो सबको पता होगा आप कि इसका ऑप्शन बी है, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, तो अगर कोई पर्सनल लिबर्टी से के लिए रिट इशू की जाती है तो हैबियस कॉर्पस रिट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन 24A डील्स विद, सेक्शन 24A एडवोकेट एक्ट 1961 किससे डील करता है? डिसक्वालिफिकेशन फॉर इनरोलमेंट या रेगुलर अटेंडेंस ऑफ लॉ कॉलेज या एडमिटेड फॉर इनरोलमेंट इन बार और स्टेट काउंसिल या इलेक्शन ऑफ स्टेट बार काउंसिल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, डिसक्वालिफिकेशन फॉर इनरोलमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एनी पर्सन एग्रीड बाई एन ऑर्डर मेड बाई द डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 36 और 37 ऑफ द एडवोकेट एक्ट में प्रीफर एन अपील टू द। अगर कोई भी एग्रीव्ड पार्टी है वो डिसिप्लिनरी कमेटी के ऑर्डर से एग्रीव्ड है तो वो अपना अपील कहाँ प्रीफर करेगी, अपनी अपील कहाँ पे देगी? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, हाई कोर्ट, ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी, स्टेट गवर्नमेंट या ऑप्शन डी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट। तो अगर कोई भी पार्टी है जो डिसिप्लिनरी कमेटी के ऑर्डर से एग्रीव्ड है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर एडवोकेट इफ द एस्टैब्लिश्ड फाइंडिंग ऑफ द बार काउंसिल इज मिस अप्रोप्रिएशन। ऑप्शन ए, इम्पोजिशन ऑफ फाइन, ऑप्शन बी, नेम ऑफ द एडवोकेट विल बी struck off from the roll, option A, impose of fine, option B, name of the advocate will be struck off from the roll, option C, suspension from practice या option D, all of the above। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन D, all of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन बीइंग एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ स्टेट बार काउंसिल वन कैन अपील टू। अगर स्टेट बार काउंसिल से के ऑर्डर से कोई एग्रीव्ड है तो वो अपील कहाँ प्रेफर करेगा? द हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट या द बार काउंसिल ऑफ इंडिया या द इंडिया लॉ कमीशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बिफोर द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर स्टेट बार काउंसिल के ऑर्डर से कोई पार्टी एग्रीव्ड है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपील कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन 24 एडवोकेट एक्ट डील विद, सेक्शन 24 एडवोकेट एक्ट किससे डील करता है? तो सेक्शन 24 डील करता है ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, क्वालिफिकेशन फॉर एडवोकेट हु शुड बी इनरोल्ड इन द बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सेक्शन ऑफ एडवोकेट एक्ट प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर मिसकंडक्ट ऑफ एडवोकेट। तो मिसकंडक्ट ऑफ एडवोकेट की पनिशमेंट कहाँ प्रोवाइड की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 35। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पनिशमेंट फॉर एडवोकेट फॉर मिसकंडक्ट इज डिफाइंड इन द एडवोकेट एक्ट 1961 बाई। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन वही सेक्शन 35 जो अभी पहले देखा था उसी को घुमा के पूछ दिया गया। तो मिसकंडक्ट अगर आए तो सेक्शन 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन लीगल सिस्टम हैज़ इन्वॉल्व्ड अ न्यू टेक्निक ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन विच इज़ पॉपुलरली नोन एज लोक अदालत। इट ओज इट्स ओरिजिन टू द स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन बाय पासिंग ऑफ द लीगल सर्विस कॉर्पोरेशन एक्ट 1974, द लीगल एड एंड एडवाइस एक्ट 1949, द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप अगर किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऑब्जेक्टिव चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर भी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।